भगवान शिव का धाम आदि कैलाश, जहां पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री माथा टेकने पहुंचा। भगवान शंकर के परम भक्त प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ में पहाड़ की उस चोटी पर पहुंचे जहां आदि कैलाश विराजमान है। अपने आराध्य के इस रूप का दर्शन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश के सामने ध्यान लगाकर बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी और पार्टी के तमाम बड़े नेता इन तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बताया गया है। तो क्या पीएम मोदी की भक्ति 2023 और 24 के चुनावों में बीजेपी की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी? क्या यह तस्वीर देखकर हर हिंदू मोदी को वोट देगा? क्या राहुल और उनके इंडिया अलायंस के जाति कार्ड का जवाब हिंदुत्व से दिया जाएगा? इस रिपोर्ट में हम आपको सब बताएंगे। सिर पर सफेद पगड़ी, हाथ में डमरू और अपने आराध्य शिव की भक्ति में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की शिव भक्ति की अद्भुत तस्वीर। भोलेनाथ के लिए पीएम मोदी की आस्था की एक और अद्भुत तस्वीर आज दिखी। आदि कैलाश पर पहली नजर पड़ते ही पीएम मोदी अपने आराध्य के इस पवित्र स्थान को बस देखते ही रह गए। आदि कैलाश के सामने ध्यान में डूब गए मोदी। आदि कैलाश के सामने प्रधानमंत्री आसन लगाकर बैठ गए और शिव शंभू के ध्यान में डूब गए। ध्यान लीन हो गए महादेव के भक्त। पीएम मोदी जब मंदिर पहुंचे तो हाथ में डमरू थाम लिया और भक्त अपने भगवान के ध्यान में लीन हो गए। आदि कैलाश में पीएम मोदी का शंखनाद। आदि कैलाश का यह पवित्र और खूबसूरत स्थल पीएम मोदी के शंखनाद से गूंज उठा। मंदिर में पीएम मोदी ने कैलाशपति और मां पार्वती की आरती भी उतारी। प्रधानमंत्री मोदी शिव के साधक हैं। महादेव से मोह उन्हें बार बार भगवान शिव के दर तक ले ही जाता है। कर्म से राजनेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मन से भोलेनाथ के भक्त हैं। शिव उनके आराध्य हैं। आस्था की तुलना और उस दुनिया की हर डेहरी पर प्रधानमंत्री मोदी की श्रद्धा में डूबे हुए कितने ही किस्से हैं। यही तो कारण है कि पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये जो काली गंगा की भूमि है, उस भूमि से तो मेरा नाता भी बहुत रहा है। यहां चंपावत स्थित अद्वैत आश्रम भी, उससे भी मेरा गहरा संबंध रहा है। वो मेरी जिंदगी का एक कालखंड था। जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं वे भविष्य में इस और जरूर आएंगे। उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना। हर एक को करेगा यार, कुछ तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। पीएम मोदी भोलेनाथ के भक्त हैं और आदि कैलाश भगवान भोलेनाथ का प्रिय स्थल है। इसे भारत का कैलाश पर्वत माना जाता है। ये पर्वत शिखर पंच कैलाश पर्वत चोटियों में से एक है। तिब्बत में कैलाश पर्वत के बाद इसे दूसरी सबसे पवित्र पर्वत चोटी माना जाता है। प्राचीन काल से ही आदि कैलाश का धार्मिक महत्व है। ये भगवान शिव के सबसे प्राचीन निवास स्थल के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि मां पार्वती से विवाह करने के लिए जाते समय भगवान शिव यहाँ रुके थे। इसके बाद भगवान शिव यहाँ मां पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय के साथ भी रहे थे। मंदिर की घंटियों और आस्था के श्लोकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निष्ठा है।
प्रधानमंत्री पद के दायित्व के धागे में उन्होंने जिस तरह आस्था के मोतियों को पिरोया है, वो उनकी कहानी को आध्यात्म के शिखर तक ले जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मोदी की ऐसी शिव भक्ति की तस्वीर दिखी हो। उज्जैन में महाकाल के दरबार से काशी विश्वनाथ के द्वार तक और केदारनाथ से आदि कैलाश तक पीएम मोदी की तस्वीरें भोलेनाथ के लिए उनकी भक्ति का प्रमाण देती हैं। मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। आदि कैलाश में पीएम मोदी ने पार्वती कुंड का भी दर्शन किया। 19,505 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोलिंगकोंग मंदिर भगवान शिव और पार्वती का खास मंदिर है। इस मंदिर का पौराणिक महत्व शिव और पार्वती के विवाह से भी खास मान्यता रखता है। यहाँ से आदि कैलाश चोटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। आध्यात्मिक महत्व, प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये क्षेत्र विख्यात है। इसका निर्माण 1971 में किया गया था। आदि कैलाश के बाद पीएम मोदी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे। पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम मंदिर में प्रवेश किया। 11 पंडितों के साथ पीएम मोदी ने स्वास्थ्य वाचन किया। पीएम मोदी यहां भी भोलेनाथ की भक्ति में डूब गए। जागेश्वर धाम के मां मृत्युंजय मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा, संकल्प और साधना की। शिव के इस धाम में पीएम मोदी के आने की बड़ी वजह है। महादेव का दिव्य धाम शिव भक्तों के लिए कुंभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जागेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने तपस्या की शुरुआत की थी। मान्यता है कि इस मंदिर से ही शिवलिंग की पूजा की जाने लगी थी। मंदिर को गौर से देखने पर पता चलता है कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ की जैसी है। मंदिर के अंदर करीब 124 छोटे मंदिर हैं जहां पूजा की जाती है। जागेश्वर धाम मंदिर भारत के ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का 2500 साल पुराना इतिहास है। सनातन धर्म के लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर के अंदर कई शिलालेख और मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ शंकर भगवान के नागेश स्वरूप की पूजा की जाती है। मंदिर के आसपास ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों का जंगल है। यहाँ जाट गंगा नाम की नदी बहती है। सत्ता का शीर्ष, सन्यासी का वैराग्य, साधुओं की संगत, राष्ट्रवंदना के स्वर, शिव की भक्ति, मोदी की शक्ति। पीएम मोदी का शिव से एक अलग ही रिश्ता नजर आता है। मोदी जब भी भोले के किसी धाम पर गए, उन्होंने यहां अपना पूरा वक्त बिताया और साधना भी की। मोदी की इसी साधना के चलते उनके हर भाषण में अध्यात्म जरूर दिखाई देता है। मोदी के इसी अंदाज ने उन्हें एक बड़े आध्यात्मिक और हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर पहचान दी है। इससे पहले केदारनाथ में आई आपदा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने छाती ठोक कर कहा था कि बाबा का बेटा ही बाबा का काम करेगा। उन्होंने कहा था कि यहां से ऊर्जा लेकर न्यू इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आज भारत विकास की नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरवगान हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है ना? आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया में, दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। जागेश्वर धाम में पूजा के बाद पीएम मोदी ने एक सभा को भी संबोधित किया। शिव की भक्ति के बाद यहां पीएम मोदी की राष्ट्रवंदना के स्वर सुनाई दिए। उन्होंने बताया कि आज भारत की ताकत क्या है।
आपने देखा कि कैसे दुनिया ने हम भारतीयों का लोहा माना है। जब भारत दुनिया को दिशा दिखाता है तो आपको अच्छा लगता है? आपके वोट की ताकत है। जब मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाता हूं ना, आपने देखा होगा अच्छों से हो रहा है मामला, लेकिन जब मैं हाथ मिलाता हूं ना तो बराबर आंख भी मिलाता हूं, और जब मेरी तरफ वो देखते हैं ना तो मुझे नहीं देखते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते हैं। पीएम मोदी ने एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन का भरी सभा में जिस अंदाज में अभिनंदन किया, उसने उत्तराखंड का दिल जीत लिया। अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैश चालू करिए और उन सबको, ये खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिए अपना फ्लैश लाइट करके। सब अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट करके, शाबाश। ये हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अभिवादन है, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को भी 4,200 करोड़ के विकास का गिफ्ट दिया है। 76 सड़कों का उद्घाटन, नेशनल हाईवे की 2 सड़कों का अपग्रेडेशन, 25 पुलों की शुरुआत, पेयजल के 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण, 15 बीडीओ कार्यालय का उद्घाटन, कृत्रिम झील और 3 सड़कों के अपग्रेडेशन की बड़ी सौगात पीएम ने राज्य को दी है। पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। 2024 तक चलेगी पीएम मोदी की ये तस्वीर। आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में पीएम मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता इन तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं और पीएम मोदी को सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं। बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसका कैप्शन दिया गया है, मोहब्बत की दुकान में बेचता है नफरत का सामान, हिंदुओं को बदनाम करना है राहुल का काम। इस वीडियो में राहुल को चुनावी हिंदू बताया गया है और लिखा है कि उनका काम हिंदुओं को बदनाम करना है। मतलब साफ है, चुनाव हिंदू बनाम असली हिंदू का मुद्दा अब 2024 तक चलेगा। राहुल गांधी जाति जाति रट रहे हैं और मोदी सनातन का ध्वज फहरा रहे हैं। हमारा चंद्रयान, ये चंद्रयान जहां पहुंचा है, जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, और भारत ने जहां अपना चंद्रयान गया है, उस स्थान को नाम दिया है शिव शक्ति। शिव और शक्ति का योग क्या मतलब होता है, ये हमें उत्तराखंड में सिखाने की जरूरत नहीं, यहां तो डगर डगर पर साक्षात दिखता है। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर फेस बन चुके हैं। आस्था का ऐसा कोई दर नहीं जहां पीएम मोदी ने शीश ना झुकाया हो। 2014 के बाद पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल लोक और केदारनाथ के पुनर्निर्माण सहित मंदिरों के कायाकल्प में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिना किसी सवाल के वो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है।
वहीं योगी आदित्यनाथ तो खुद सन्यासी हैं। भगवा वस्त्र और खड़ाऊ में उनके चेहरे की पहचान सनातन है। अमित शाह भी प्रखर हिंदुत्व का बड़ा फेस है। राहुल का जाति जाति, मोदी के पास हिंदुत्व की थाती। राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग में इतना उलझ गए कि चुनावी हिंदू वाला चोला भी त्याग दिया है, जबकि पीएम मोदी इस मुद्दे पर बड़ा इशारा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की सभा में पीएम मोदी ने कहा था कि क्या हिंदू आगे बढ़कर अपना हक ले लें। संकेत साफ है, जाति की राजनीति पर हिंदुत्व का करारा प्रहार होगा। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं के पोस्ट से ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हर बड़ा नेता आदि कैलाश में शिव में मोदी की तस्वीरों को कैप्शन के साथ पोस्ट कर रहा है। इंडिया अलायंस के जाति कार्ड के काट में हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के लिए पीएम मोदी की इन तस्वीरों से बड़ा इम्पैक्ट डालने की तैयारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।